हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है सेकंड पार्ट इस ट्यूटोरियल का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आउटलाइन वाला। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट वाली आई से ड्रॉ करना। और यहाँ पर सबसे पहले मैं 2B पेंसिल का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर जो आई है वो क्लोज है और इसका जो डार्क वाला पोर्शन है वो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज करके। आईज यहाँ पे क्लोज है तो आईज में ज्यादा कुछ नहीं है बनाने के लिए। आईज के आसपास वाला टेक्सचर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा सही से ध्यान देकर। वो थोड़ा डिटेल्ड एरिया है तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं तो उन्हें मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ फोटो में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और आई के आसपास वाली जो स्किन शेडिंग है उसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर दे रही हूँ HB पेंसिल से और डार्क एरिया मैं 2B पेंसिल से कवर कर रही हूँ। और लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है हमको यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले HB पेंसिल से शेडिंग की है, उसके बाद मैं 2B पेंसिल की लेयर दे रही हूँ ऊपर से। इसी तरह से हम लोग लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे। आप लोग वीडियो में देखते रहिए ध्यान से मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और आपको बहुत ही स्लोली स्लोली शेडिंग करनी है। एंड यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं टिश्यू पेपर एंड मेकअप ब्रश का यूज कर रही हूँ। और आपको ध्यान रखना है एक लेयर देने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, उसके बाद सेकंड लेयर देनी है, तभी वो टेक्सचर अच्छा आएगा स्किन का। और यहाँ पे जो हाईलाइटेड वाला एरिया आप देख रहे हैं उसे आपको छोड़ना है, वहाँ पे ज्यादा शेडिंग नहीं करनी है। ओनली डार्क एरिया में आपको शेडिंग करनी है ध्यान से देख के। तो अब यहाँ पे 2B की लेयर देने के बाद 4B की लेयर दे रही हूँ मैं। अब जैसे जैसे मुझे लगता है कि मुझे और डार्क करना चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ पे लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रही हूँ। इसी तरह से आपको भी ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको लगता है कि और शेडिंग करनी चाहिए तब आपको लेयर देनी है। आपको सबसे पहले लाइट पेंसिल का ही यूज करना है शेडिंग करने के लिए। और सारी लेयर देते वक्त आपको लाइट प्रेशर का ही यूज करना है, ज्यादा हार्ड प्रेशर का यूज नहीं करना है। जितनी भी आप लेयर देते हैं उतनी सारी लेयर आपको लाइट प्रेशर के साथ ही देनी है। और हाईलाइट के लिए मैं मैकेनिकल इरेजर का भी यूज कर रही हूँ। बीच बीच में जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट्स नजर आ रहे हैं वहां पर मैं मैकेनिकल इरेजर का यूज कर रही हूँ हाईलाइट्स के लिए। और अब यहाँ पे मैं आईब्रो को भी ड्रॉ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईब्रो में 2B पेंसिल का यूज कर रही हूँ। इसके बाद मैं 6B पेंसिल का यूज करूंगी आईब्रो को और डार्क करने के लिए। तो इसी तरह से मैं दोनों आई को ड्रॉ कर लूंगी। जैसे मैंने इस वाली आई को ड्रॉ किया है उसी तरह से मैं सेकंड आई को भी ड्रॉ कर लूंगी। आप लोग देखते रहिए वीडियो में ध्यान से मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं व्हाइट जेल पेन का भी यूज़ करूँगी हाइलाइट्स देने के लिए। रेफरेंस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हाईलाइट है, वो देने के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे डॉट लगा रही हूँ। अच्छे से रेफरेंस फोटो को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल टेक्सचर है यहाँ पे स्किन का। अगर आप रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखें तो बहुत ही छोटे छोटे हाईलाइट्स हैं, बहुत ही बारीक हाईलाइट्स हैं यहाँ पे। तो उन्हें मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ और लगा रही हूँ। आप लोग देखें यहाँ पे मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। दोनों आई में मैं इसी तरीके से हाईलाइट दे दूंगी जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट नजर आ रहे हैं। और आईब्रो में भी बीच बीच में कहीं कहीं पे हाईलाइट है, वहाँ पे भी मैं हाईलाइट दे रही हूँ। आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिए मैं कहाँ कहाँ पे हाईलाइट्स दे रही हूँ और किस तरीके से दे रही हूँ वो भी ऑब्जर्व कीजिए। और
और यहाँ मैं नोज को ड्रॉ कर रही हूँ और सबसे पहले मैं नोस्ट्रिल को डार्क कर रही हूँ 6B पेंसिल का यूज़ करके। यहाँ पे मैं बिल्कुल डार्क कर दूंगी नोस्ट्रिल को, क्योंकि नोस्ट्रिल में बिल्कुल भी हाईलाइट नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल डार्क है, इसलिए मैं डायरेक्ट 6B पेंसिल का यूज़ करके उसे डार्क कर दूंगी। और स्किन में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट लेयर देने के लिए, उसके बाद मैं सेकेंड लेयर देने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ करूंगी। और नोज में जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं उसे मैं छोड़ दूंगी, वहाँ पे शेडिंग नहीं करूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं HB की फर्स्ट लेयर दे देती हूँ, देखिए आप लोग वीडियो में। और कोई भी लेयर ऐड करने के बाद आप अच्छे से उसे ब्लेंड कर दीजिएगा, तब उसके बाद दूसरी लेयर दीजिएगा उसमें, तो आपकी ज्यादा अच्छे से शेडिंग स्मूथ लगेगी। और ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज कर रही हूँ, मेकअप ब्रश का। मेकअप ब्रश से काफी स्मूथ ब्लेंडिंग मिलती है हमें, इसलिए यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 2B पेंसिल से सेकंड लेयर दे रही हूँ। HB पेंसिल से शेडिंग करने के बाद 2B पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ मैं। और शेडिंग कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे व्हाइट जेल पेन का यूज करूंगी हाईलाइट्स देने के लिए हल्के हल्के। जिस तरह से हमने आई में हाईलाइट दिए थे व्हाइट जेल पेन का यूज करके हल्के हल्के डॉट डॉट लगाकर, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी हाईलाइट दूंगी। अब नोज को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं फोरहेड को भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले HB पेंसिल की लेयर दे रही हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर दे रही हूँ HB पेंसिल से। उसके बाद हम लोग लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे, उसके बाद मैं 2B पेंसिल से शेडिंग करूँगी यहाँ पे। और जब तक मुझे उतनी डार्कनेस नहीं मिल जाती जितनी की रेफरेंस फोटो में, तब तक मैं यहाँ पे लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगी। और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैं यहाँ पे शेडिंग करूँगी, बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर का अप्लाई नहीं करूँगी एकदम से। और फोरहेड में जो लेफ्ट साइड में आप बहुत ज़्यादा डार्क पोर्शन देख रहे हैं उसे कवर करने के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगी। और एंड में व्हाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी हल्के हल्के हाईलाइट्स देने के लिए। तो आप लोग देखिए वीडियो में मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ ये वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।